हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने ग्राफ थ्योरी के अंदर जो कंसेप्ट है, बाइनरी ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो सुन देखिए। सबसे पहले बात करेंगे ट्री के अंदर। देखो, ट्री और ग्राफ में क्या फर्क होता है। सुन, जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्लोज हो सकता है एंड सर्किट टाइप का होता है, वो ग्राफ होता है। पर जो हमारे पास ट्री होता है वहां पे क्लोज वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। मतलब जो भी हमारे पास ग्राफ होगा वो क्लोज्ड नहीं होगा, नहीं सर्किट टाइप का होता है। देखो कंसेप्ट समझे। अ ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी लूप और सर्किट, है ना। तो जैसे यहां पे देखिए आप, ये हमारे पास ट्री है, ये हमारे पास ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री का एग्जांपल है, ये ट्री का एग्जांपल है और ये ट्री का एग्जांपल है। आप देख रहे हो, अगर बाई चांस यहां पे ऐसा हो जाता, मैं आपके सामने ये बोलता कि यार अगर बाई चांस ये यहां से ऐसे जुड़ जाता, मान जा ये हो जाता, तो यार ये हमारे पास क्या होगा, सुनिए क्लोज सर्किट हो गया, राइट। तो यार ये हमारे पास ग्राफ होगा पर सुनिए ट्री नहीं होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, ट्री के लिए हमारे पास क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, राइट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्री। आगे बढ़ेंगे, रूट ऑफ ट्री क्या होता है यार, रूटेड ऑफ ट्री क्या होता है। तो यार रूट का मतलब हम समझते हैं जड़, है ना, कहां से वो निकल रहा है, क्लियर है। पर सुनिए, अगर हमारे पास इस टाइप का ग्राफ दे रखा है तो इसमें रूट हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, राइट। पर हम इस एग्जांपल की बात करें तो आप देख रहे हो इस वर्टेक्स से दो एजेस निकल रही है ना, तो यार ये हमारे पास क्या होगी, इसकी रूट होगी। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे हमारे पास इस वर्टेक्स से तीन एजेस निकल रही है, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रूट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ अ ट्री होता है। आगे बढ़ते हैं। सुन, बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ ट्री इन विच देयर इज एक्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। मतलब हमारे पास एक वर्टेक्स जो होनी चाहिए उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, बाकी जितने भी हमारे पास वर्टेक्स है उसकी डिग्री या तो 1 होगी या फिर 3 होगी। अब जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमेशा क्या कहलाता है, सुन, उसका रूट कहलाता है। एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ द डिग्री 1 एंड 3 एंड वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज ए रूट। एग्जांपल देखते हैं। सुन, ये हमारे पास है, हम जानते हैं कि यार ये हमारे पास डिग्री 2 का वर्टेक्स है और हमारे पास बाकी जो वर्टेक्स दे रखी है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसके बारे में बात करें तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 आ रही है, बट इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी 1 है, 3 है, 1 है, 1 है, राइट। मतलब जो हमारे पास रूट है उसकी डिग्री यहाँ पे 2 आ रही, रिमेनिंग जो हमारे पास डिग्री आ रही वो क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं। अब ये देखो काउंटर एग्जांपल। सुन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो क्या आ रही है, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यार इसकी डिग्री 2 आ रही, पर सुन यहाँ पे इसकी डिग्री भी 2 आ रही है ना। जबकि हमारे पास रूल क्या है कि हमारे पास एक की डिग्री 2 आनी चाहिए, रिमेनिंग डिग्री हमारे पास जो आनी चाहिए वो 1 और 3 की आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ गई है, 2 की आ गई। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो सुन, बात करेंगे पेंडेंट वर्टेक्स इन अ ट्री क्या होता है। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स। जो भी हमारे पास ट्री है उसमें वो सभी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सुन, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी पेंडेंट वर्टेक्स है कि उसकी डिग्री 1 आ रही है, एक्स हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स इसकी डिग्री 1 आ रही है, वाई हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स इसकी डिग्री 1 आ रही है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो सुन, बात करेंगे पाथ लेंथ ऑफ अ ट्री। पाथ लेंथ ऑफ ट्री क्या होता है, सुन, जो भी हमारे पास रूट है उसकी पेंडेंट वर्टेक्स से जो डिस्टेंस आ रही है अलग अलग, उन सब का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, पाथ लेंथ ऑफ ट्री कहलाता है। डेफिनेशन समझिए। अ पाथ लेंथ ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट ऑफ ऑल पेंडेंट वर्टिसेस। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं बात करना चाहता हूं कि यार ये जो हमारे पास ट्री दे रखा है इसका हमें क्या करना है, इसका पाथ लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पेंडेंट वर्टेक्स है तो यहां से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो 1 एंड 1 तो 2 आएगी, है ना, ये रहेगी 2, ठीक है ना। चलो मैं लिखता हूं 2, राइट। फिर हम इस पेंडेंट वर्टेक्स से लेंगे तो यार ये भी हमारे पास 2 आ रही है ना। फिर हम इस पेंडेंट वर्टेक्स से लेंगे तो यार ये भी 2 आ रही, राइट। फिर हम इस पेंडेंट वर्टेक्स से लेंगे तो 1 2 एंड 3, ये 3 आ रहा है। फिर हम इस पेंडेंट वर्टेक्स से लेंगे तो 1 2 3 आ रहा है, राइट। तो यार टोटल हमारे पास इसका सम निकाल दीजिए तो सुनिए आएगा हमारे पास 6 3 9 और 2 3 12, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका पाथ लेंथ आएगा। सुन प्लीज ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सुन, स्पैनिंग ट्री क्या होता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट, इस पे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है, उसके जितने भी सब ग्राफ होते हैं, है ना, सब ग्राफ होते हैं जो कि ट्री की फॉर्म में हो, है ना, तो यार वो हमारे पास क्या होता है, उसके स्पैनिंग ट्री कहलाता है। डेफिनेशन की, इफ जी इज एनी कनेक्टेड ग्राफ, अ स्पैनिंग ट्री इन जी इज ए सबग्राफ टी ऑफ जी विच इज अ ट्री। तो यार ये जैसे हमारे पास दे रखा है, अगर आपको इसके यहां पे सब ग्राफ निकालने क्लियर है, और वो सभी सब ग्राफ क्या होने चाहिए, ट्री की फॉर्म में होने चाहिए, तो वो उसके क्या होते हैं, सुन, स्पैनिंग
ट्री कहलाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सुनो एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास दे रखा है, इसकी आपको स्पैनिंग ट्री निकालें, क्लियर है? तो क्या हो सकता है, सुन यहाँ पे हमारे पास ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना भैया, ये है ना, ये इसका सब ग्राफ होगा, क्लियर है? इसी टाइप से अगर मैं ये ले लूँ तो यार ये भी हमारे पास सब ग्राफ हो सकता है, क्लियर है? ये है ना जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये भी सब ग्राफ हो सकता है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम बात करें आगे कि स्टूडेंट यहाँ पे मैं बोलूँ आपके सामने कि अगर मैं आपके सामने ये बताऊँ कि इसका और ये भी तो हो सकता है हमारे पास, लाइक ये हो सकता है ना, तो यार ये भी इसका क्या हो सकता है, सब ग्राफ हो सकता है ना? आगे हम ले तो यार ये हमारे पास हो सकता है, देखो ये हमारे पास हो सकता है, एक ऊपर से हमारे पास नीचे आएगा तो ये भी हमारे पास सब ग्राफ हो सकता है, क्लियर है? ये भी हो सकता है। देन हमारे पास एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है ना? तो दीज आर द एग्जाम्पल, राइट? तो इतने हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इसके सब ग्राफ होंगे और ये सब इसके क्या कहलाते हैं, स्पैनिंग ट्री कहलाते हैं, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन बताता हूं, ड्रॉ ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस एंड फाइंड द स्पैनिंग ट्री इन दिस ग्राफ। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक 4 वर्टिसेस का एक कंप्लीट ग्राफ खींचना है एंड उसके बाद उसके कितने स्पैनिंग ट्री हुए वो सब आपको पॉसिबल बताना है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 वर्टिसेस का जो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होता है ये इस टाइप का होता है, राइट? अब हम जानते हैं कि इसके हमारे पास कितने सब ग्राफ हो सकते हैं, मतलब कितने हमारे पास स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं और वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं। एक तो हमारे पास ये हो सकता है, सुन ये होगा, राइट? देखो जो भी हम ट्री खींच रहे हैं है ना, वो हमारे पास क्लोज्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज्ड हो गया तो फिर वो ट्री नहीं होगा, है ना? ये ध्यान देने की जरूरत है ना? तो ये हम ध्यान दें, ये हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ये हो सकता है, सुन क्या हो सकता है, ये वाला है ना, ये वाला कोना, फिर ये वाला कोना पकड़ लीजिए आप, क्या होगा सुन, ये हो जाएगा। फिर हम ये वाला कोना पकड़ लेंगे, राइट? तो ये हो सकता है हमारे पास, है ना? नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, सुन ये हो सकता है ना? फिर नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है, क्लियर है? एक हमारे पास ये हो सकता है, दूसरा हमारे पास ये हो सकता है, क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक हमारे पास ये हो सकता है, एक हमारे पास लाइक ये हो सकता है ना? एक हमारे पास ये हो सकता है, एक हमारे पास लाइक ये तो मैंने कर लिया, ये कर सकते हैं। तो यार ये हमारे पास पॉसिबल ऑफ स्पैनिंग ट्री होंगे। कितने हो रहे हैं, 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10 एंड 2 12। तो टोटल हमारे पास 12 स्पैनिंग ट्री होंगे। तो ये हमारे पास तरीके होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा तो उसके स्पैनिंग ट्री इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सुन बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका कभी कभी एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि शो दैट देयर इज ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द ट्री। तो यार ट्री में हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो वर्टेक्स होती है उनको कनेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही पाथ होता है, राइट? तो यार मल्टीपल पाथ होगा तो फिर हमारे पास लूप बन जाएगा और लूप बनेगा तो फिर वो हमारे पास ट्री नहीं होगा। ये जानते हैं, मान लीजिए मेरी बात सुनिए कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ खींचता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है, राइट? फिर हमारे पास ये इसको कनेक्ट कर रहा है, क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि जो भी हमारे पास 2 वर्टेक्स है उसको कनेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही पाथ होगा, राइट? अगर मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ये खींच दिया, राइट? तो 2 पाथ हो गए इसको कनेक्ट करने, एक तो ये हो गया और एक इसको कनेक्ट करने वाला ये हो गया। तो यार 2 पाथ हो रहे हैं हमारे पास, है ना? तो यार ये हमारे पास क्या होगा, सुन ट्री नहीं होगा, क्योंकि ट्री के होने के लिए हमारे पास यहाँ पे लूप नहीं होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे लूप बन गया है, राइट? सो ये तो वैसे भी सामने दिख रहा है। तो अल्टीमेटली इसका जो प्रूफ होगा उसमें हम ये लिखेंगे, सपोज दैट देयर आर 2 पाथ बिटवीन द वर्टिसेस u and v, देन द यूनियन ऑफ दिस 2 पाथ विल बी कंटेन इन अ सर्किट, है ना? सो t कैन नॉट बी द ट्री, है ना? सर्किट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो यार फिर वो हमारे पास ट्री नहीं होगा। हेंस देयर इज ओनली वन पाथ बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस इन द ट्री। ओके, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें अब बात करेंगे, प्रूव दैट द ट्री विथ n वर्टिसेस हैज n-1 एजेस, है ना? अगर हमारे पास n वर्टिसेस है तो इसकी जो एजेस होगी वो क्या होगी, सुन n-1 होगी। तो यार हम एक काम करेंगे, इस कांसेप्ट को यहाँ पे प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होता है ध्यान दीजिए। सुन देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम n = 1 लेते हैं। देन हम जानते हैं 1 लेंगे तो एक हमारे पास वर्टेक्स हो जाएगी तो कोई एज नहीं होगी। तो अगर हमने n लिया और n = 1 यहाँ रखा तो यार 0 एज आ रही है ना? एक वर्टेक्स है तो 0 एज है और बिल्कुल ही हमारे पास ट्री है। अगर हम यहाँ पे n = 2 लेते हैं, मतलब 2 हमारे पास वर्टेक्स लेते हैं, तो 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक एज होगी, है ना? तो यार n-1 n की जगह 2 रखेंगे तो 1 एज आ रही, बिल्कुल ये भी ट्रू हो रहा है। इसमें अगर n = 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा और ये आएगा, राइट? 3 वर्टेक्स है तो उसको कनेक्ट करने के लिए 2 एज ही होगी। भाई 3 तो एज हो नहीं सकती, अगर जैसे तीसरी एज यहाँ खींचने गए तो ये तो यार ट्री नहीं हो गया, तो ग्राफ हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यार ये हमारे पास n = 3 रखेंगे, 3-1 2 एज, तो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है ना? सो बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन दिस थ्योरम इज होल्ड फॉर ऑल ट्री विथ n वर्टिसेस। तो यार इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे
प्रूव कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पाथ लेंथ ऑफ गिवन ट्री। आपको ये ट्री दे रखा है, उसकी पाथ लेंथ निकालनी है। तो क्या करते हैं, सुन, जो हमारे पास रूट दे रखा है उसकी पेंडेंट वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालता है, राइट। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे जितनी भी पेंडेंट वर्टेक्स है उसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो एक पेंडेंट वर्टेक्स ही है, तो सुन यहाँ से इसकी डिस्टेंस आएगी 1 2, तो ये आएगा। सुन ये पेंडेंट वर्टेक्स है, यहाँ से डिस्टेंस आएगी 1 2 3, राइट। फिर हम यहाँ से निकालेंगे तो यार ये आएगा 1 2 3, राइट। फिर हम यहाँ से निकालेंगे ये पेंडेंट वर्टेक्स 1 2 एंड 3, राइट। फिर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 एंड 3, राइट। फिर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आ रहा है, सुन यहाँ पे 3 3 3, तो ये 12 12 13 14 15 16। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो पाथ लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सुन 16 आ जाएगी। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुन ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स क्लियर, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज ये जरूर बताइए। लास्ट में मेरी ग्राफ थ्योरी के जितने भी वीडियोस है जहां पर डिस्क्रीट मैथ्स में मैंने कंटेंट कर रखा है काफी अच्छा, तो वो आप जाके देख सकते हैं। सुन मेरा जो नया वाला चैनल जहां पे मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, अगर आप CSIR नेट गेट IIT-JAM या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी पूरी शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ मिल जाएगी और यहाँ जाके नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।